एपीएम जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों हम राजस्थान के नए जिलों के बारे में पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे हम राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके बारे में आधा तो पढ़ लिया था और एक बार वापस रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें स्थिति और विस्तार, जिसमें भूमध्य रेखा के उत्तर में था, मैंने पहले समझा दिया था आपको। ग्रहण रेखा के पूर्व में था, पहले समझाया हुआ है। अक्षांशीय यानी उत्तर में, और देशांतरी पूर्व में था। और एशिया में है, एशिया में राजस्थान कहाँ पे आया हुआ है? दक्षिण पश्चिम में। और भारत में कहाँ पे आया हुआ है? तो पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में राजस्थान। उसके बाद में आगे देखेंगे, चलते हैं। ये अक्षांश की परिभाषा, अक्षांशीय रेखा का ग्लोब के पूर्व तथा पश्चिमी के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। और अक्षांश के मध्य रेखा उत्तर तथा दक्षिण के मध्य कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ये भी आपको समझा रखा है पहले। उसके बाद में था देशांतरी रेखा। एक मिनट, उसके बाद में देशांतरी रेखा ग्लोब के ही उत्तर तथा दक्षिण के साथ में खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतरी रेखा कहलाती है। और देशांतरी रेखा जिसमें 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य कोणीय दूरी देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ तक आपको समझा रखा है। अब आगे देखेंगे यहाँ से। जब से सबसे पहले उत्तर दिशा ऊपर होती है, उत्तर और इधर की साइड में होता है पश्चिम और पूर्व, और नीचे होता है दक्षिण। अब हम देखेंगे अक्षांश कितना होता है। तो उत्तर में, यानी उत्तरी में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये ऊपर भी उत्तरी अक्षांश आ रहा है, जिससे भी उत्तरी अक्षांश आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? तो भारत के अंदर जो राजस्थान बना हुआ है, भारत के मैप के अंदर जो राजस्थान बना हुआ है, वो उत्तर की साइड में है, यानी उत्तर की दिशा की साइड में है। इसीलिए ये उत्तरी दिशा, ये उत्तरी अक्षांश आएगा। इसमें कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में है देशांतर कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी पूर्व की दिशा में आया हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे यानी सब उत्तर के अंदर कौन सा गांव आ रखा है? तो उत्तर के अंदर गांव आ रखा है कोणा गांव और श्रीगंगानगर तहसील और श्रीगंगानगर जिला कौन सा है उत्तर में? श्रीगंगानगर है। और गांव कौन सा है? तो कोणा गांव है। और तहसील कौन सी? तो श्रीगंगानगर तहसील है। उत्तर के अंदर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद में दक्षिण में देखते हैं। दक्षिण के अंदर कौन सा गाँव आ रखा है? वरकुंडा गाँव आ रखा है। और खुशालगढ़ है ना, ये तहसील है। और बांसवाड़ा गाँव है। और उसके बाद में देखते हैं पश्चिम के अंदर। तो पश्चिम के अंदर कौन सा है? कटरा गाँव है। कटरा गाँव सम तहसील और जिला जैसलमेर है। उसके बाद में पूर्व के अंदर धौलपुर जिला और सीलन गाँव और राजखेड़ा तहसील। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी याद करना है पूरा। और उसके बाद में इसको लिखते हैं। अब देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? तो राजस्थान में इसका विस्तार कितना है? तो है 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट। यानी कितना राजस्थान में विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट
9 मिनट। इसमें माइनस करने के बाद में 7 डिग्री 9 मिनट आता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट और पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जिसमें राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना हो गया? 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट, जिसमें ये इसमें से माइनस करने पर आता है 8 डिग्री 7 मिनट। तो राजस्थान में कितना हो गया? 8 डिग्री 46 मिनट, 8 डिग्री 46 मिनट। और 1 डिग्री के बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब मैं आपको यह समझाता हूँ ये जो ग्राफ बना रखा है मैंने, ये क्या है? तो इसमें राजस्थान के अंदर अभी हमने देखा था कि कितना अक्षांश है। सबसे पहले देशांतर है, देशांतर को देखा था। देशांतर कितना था? तो 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता था, 78 डिग्री 17 मिनट तक। 69 डिग्री है तो 69 के बाद में कितना आता है? 70 आता है। तो यहाँ से 70 से ग्राफ स्टार्ट किया है। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 डिग्री तक है राजस्थान के अंदर। और अक्षांश से कितना है? अक्षांश तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अक्षांश के बारे में हमने देखा था, जिसमें कितना था? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यानी 23 के बाद में कितना आता है? 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है। तो वही लैंड मैंने यहाँ पे लिख रखी है। यानी 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये अक्षांश रेखा होगी। अक्षांश रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा होगी। अक्षांश रेखा होगी। अक्षांश रेखा को मैंने कहा था याद कैसे करना है। तो ये ऐसे रेखा खींची जाती है, वो अक्षांश रेखा होती है। देशांतर के अंदर दे नीचे आता है, देशांतर रेखा होती है। अब इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है? इसमें देखना, ये देशांतर रेखा है तो कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 4, 4 और 5, 6, 7, 8, 9। यानी राजस्थान से 9 देशांतर रेखा गुजरती है। राजस्थान से कितनी गुजरती है? 9 देशांतर रेखा गुजरती है। इसमें 4 इधर की साइड में, 4 इधर की साइड में। यानी 20 वाली है वो है 77 डिग्री देशांतर रेखा है, वो 20 में है। उसके बाद में अक्षांश कितने हैं? तो अक्षांश कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कितने हो गए? ये भी 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी 7 हो गए। तो इसमें से 3 नीचे आ गई, 3 ऊपर आ गई। 20 वाली रेखा है वो कितने है? 27 डिग्री 27 डिग्री होती है। तो इसके 20 में जो रेखा